ऐ जिंदगी इन हसरतों को इतना भी कैद ना कर, ऐ जिंदगी इन हसरतों को इतना भी कैद ना कर, अब जमानतें भी नहीं होती इस थके दिल से बार बार, अब जमानतें भी नहीं होती इस थके दिल से बार बार। अपनी खुशियों को किसी दूसरे के हाथ में बिल्कुल मत सौंपना, अपनी खुशियों को किसी दूसरे की इच्छा का मोहताज मत बनाना, वो आपका चाहे कितना भी अजीज क्यों ना हो, आपके दिल के कितना भी करीब क्यों ना हो, अपनी कमजोरी को किसी के भी सामने उजागर मत करना, क्योंकि एक वक्त गुजर जाने के बाद आपको दुख, तकलीफ और जिल्लत भरी जिंदगी के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा। जय श्री कृष्ण दोस्तों, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप सबको लगातार मिलती रहे। जी, मैं बात कर रही हूं यहां पे अपनी खुद की कमजोरियों को उजागर करने की, अपने दिलों के राज खोलने की। हम भावनाओं में बहकर अपनी कमजोरियों को दूसरों के सामने उजागर कर तो देते हैं और महसूस करते हैं कि हमारा दिल हल्का हो गया, लेकिन हमारे ही कहे हुए वो शब्द जब हमारे ही ऊपर एक वक्त पड़ने के बाद तानों और उलानों के रूप में हम पर ही वार किए जाते हैं पलटकर, तब हम समझ पाते हैं कि हमने कितनी बड़ी बेवकूफी की है अपनी जिंदगी में, अपने सारे राज बताकर। इस तरह तो हमने अपनी कमजोरियां बताकर खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, अपने आप को कमजोर बना लिया है। अब तैयार रहिए वक्त बेवक्त के तानों के लिए, क्योंकि कोई बिरला ही होता है आपकी कमजोरियों को जो छुपा कर रखेगा, आपकी खामियों को जो ढकेगा, कोई बिरला ही होता है। बाकी सब मौके का फायदा उठाने वाले लोग होते हैं। एक बार आपने अपने दिल के सारे राज खोल दिए, समझ लीजिए अब आपको बार बार शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा, डर कर जीने वाली जिंदगी हो जाएगी आपकी। हाँ, एक बात और, अपनी खुशियों को भी किसी दूसरे के हाथ में मत देना, मत बनने दो अपने आप को किसी दूसरों के हाथ का खिलौना बनने। आप सामने वाले की खुशी के लिए चाहे कितना भी अपने आप को ढाल लो, आप कितना भी सामने वाले के लिए अपने आप को उसके जैसा बना लो, कितना भी उसे खुश रखने की कोशिश कर लो, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दो, यहां तक कि अपना अस्तित्व तक निकार दो। करना आसान नहीं होता, ये सब जानती हूं, ये सब करना आसान नहीं है। अगर कर भी लिया तो कोई आपने बड़ा तीर नहीं मार लिया, क्योंकि मेरी नजर में ये सिर्फ और सिर्फ एक बेवकूफी वाला निर्णय है, आपका एक बेवकूफी वाला कार्य है मेरी नजर में, और कुछ नहीं है। क्योंकि आपको आपके सैक्रिफाइस का, आपकी हेल्पिंग नेचर का, आपके केयरिंग होने का, आपकी फीलिंग्स की कद्र करना तो दूर, उल्टा आपको ही निरा बेवकूफ और मूर्ख प्राणी समझा जाएगा। आपकी कोई कद्र नहीं रहेगी, आपकी अपनी अजीज की नजर में कोई कद्र नहीं रहेगी, और यहां तक कि आप खुद की नजर में भी अपने आप को गिरा हुआ महसूस करेंगे। इसीलिए हमेशा से यही बात कहती आई हूं कि आप सामने वाले से कितना भी प्यार क्यों ना करते हो, वो आपके दिल के कितना भी करीब क्यों ना हो, और सामने वाला भी आपको कितना ही सच्चा प्यार करने का दावा क्यों ना करता हो, कितना ही अच्छा दोस्त क्यों ना हो,
ना तो अपनी कमजोरियां उजागर कीजिए उसके सामने, और ना ही अपने प्रियजनों की खुशी के लिए अपनी खुशियों का सौदा कीजिए। ना कमजोरियां उजागर कीजिए, ना ही अपनी खुशियों का सौदा कीजिए। सिर्फ और सिर्फ वही कीजिए जो सही है, जो उचित है। सिर्फ वही कीजिए। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जरूर पूरा कीजिए। आपका ज्यादा प्यार दिखाना आपकी कमजोरी को उजागर करेगा। आपकी अच्छाई को, आपके उसी प्यार को एक दिन आपके ही ऊपर आपका अपना हथियार बन जाएगा, एक कमजोरी के रूप में, और इस्तेमाल किया जाएगा वक्त बेवक्त। शुरू हो जाएगा इमोशनल सीन, इमोशनल अत्याचार वक्त बेवक्त आपकी जिंदगी में शुरू हो जाएगा। इसीलिए अच्छा यही है कि स्वार्थी बन जाओ, स्वार्थी बन जाओ थोड़े से, अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए। क्योंकि कोई भी आपकी खुशियों का, आपको अपनी खुशी की जिम्मेवार आप खुद हैं। कोई भी आपकी खुशियों को नहीं दे सकता आपके अलावा। किसी के भी साथ अपनी खुशियों का समझौता भूल कर भी मत कीजिए। उस दुख, उस तकलीफ से बचने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र यही उपाय है। अपने राज किसी के आगे मत खोलिए, ज्यादा प्यार किसी को मत दिखाइए। वैसे भी जिस काम को करने का आपका दिल गवाही ना दे, उस काम को मात्र सामने वाले की खुशी के लिए आप क्यों करते हैं? कहां की समझदारी है उस काम को करने की? जो काम आपकी नजर में सही नहीं है, वो दूसरों के लिए सही कैसे आप कर सकते हैं? दूसरों के लिए भी क्यों करना है? और हां, बात रिश्तों के टूट जाने की, उनको खो देने के भय की, तो एक बात गांठ मांग लीजिए, जो आपके अपने हैं, जो आपके अपने सच्चे हैं, वो आपके अपने ही रहेंगे। क्योंकि अगर वो सही में आपसे प्रेम करते हैं, तो जितना डर आपके अंदर उनको खोने का है, उतना ही भय उनके अंदर भी होना चाहिए आपको खोने का। वरना आप उन्हें खोने के डर से अपने स्वाभिमान को बार बार ठेस पहुंचाते चले जाएंगे। हर बार ठेस पहुंचाते चले जाएंगे, और एक वक्त गुजरने के बाद आपका साथी भी आपकी कोई कदर नहीं करेगा, वो भी आपकी कोई कदर नहीं करेगा। वीडियो समाप्त करने से पहले इतना ही कहना चाहूंगी कि अपनी खुशियों में किसी दूसरे को भागीदार जरूर बनाइए। अपनी खुशियों में दूसरों को हिस्सेदार बनाइए, दूसरों को अपनी खुशियों में शामिल कीजिए, लेकिन अपनी खुशियों का मालिक किसी दूसरे को मत बनाइए। अपनी खुशियों का मालिक किसी दूसरे को मत बनाइए। आपकी खुशियां दूसरों का मोहताज नहीं होनी चाहिए। सांसों का चलते रहना ही नाम जिंदगी नहीं है। सांसों का चलते रहना ही जिंदगी नाम नहीं है। आंखों में कुछ ख्वाब और हसरतें होना भी जरूरी है। माना कि जिंदगी इतनी आसान भी नहीं है, माना कि जिंदगी इतनी भी आसान नहीं है। कुछ बर्दाश्त करो, कुछ नजरअंदाज भी करना जरूरी है। मजबूरियों को क्यों कोसना? मजबूरियों को क्यों कोसना? हर हाल में चलना सीख लो। बदल जाओ वक्त के साथ, या वक्त को बदलना सीख लो। बदल जाओ वक्त के साथ, या वक्त को बदलना सीख लो। ये जिंदगी है दोस्त, ये जिंदगी है। जो मिलेगा सबक ही देगा आपको। ये जिंदगी है दोस्त, जो मिलेगा सबक ही देगा। क्या पता
क्या पता वो कल तेरी जिंदगी का गुरु ही बनेगा। क्या पता वो तेरी जिंदगी का ही कल गुरु बनेगा। आपकी लाइफ में आने वाला हर व्यक्ति आपको एक सबक देकर जाएगा, ये आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। हमारी जिंदगी में आने वाले लोग हमें जिंदगी के चैप्टर सिखाते हैं, हमें लेसन सिखाकर जाते हैं, अच्छे बुरे। उनसे अच्छा गुरु हमारी जिंदगी का कोई भी नहीं हो सकता। जिंदगी के उतरते चढ़ते टूटते बिखरते संबंधों की गहराई को अगर आप इसी तरह से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, उन्हें दिल से जीना चाहते हैं, तो चलिए मेरे साथ, आरुमि के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट्स के जरिए अपने सुझाव भी जरूर दीजिएगा। मैं आरुमि अभी आप सबसे विदा लेना चाहूंगी। जय श्री कृष्ण दोस्तों।